भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंस्तनो बृहसेमहि देवहितं जदायुः। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात ये दुख हरिणी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये शिव करनी ये दुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल गंधर्व खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घर श्याम श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है। अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जज्ञेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साद्याः सदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय वाहन नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो सत्यवती सुत व्यास को संतत करूं प्रणाम
तब आसन में बैठ के करूं कृष्ण गुणगान। बोलवा के बिहारी लाल की बोले बाल कृष्ण भगवान की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण गोविंद के नाम स्मरण के बाद कथा यात्रा आज द्वितीय सत्र में प्रवेश करेंगे। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। जय हो। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा हरि बोल। रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। 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 छीन लिया मेरा भोला सामन। राधे राधा राधे। रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करते केलोले। लहरों में उछले करत किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधे राधे। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमण प्यारे राधा रमण।
और तिरछी चलन कुंडल हलन और तिरछी चलन राधा रमण प्यारे राधा रमण कुंडल हलन और तिरछी चलन राधा रमण प्यारे राधा रमण ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया हरि मेरा बोल। भोला दामन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला दामन राधा रमण प्यारे राधा रमण ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा मेरा भोला दामन राधा रमण प्यारे राधा रमण भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा का आज आप हम सब लोग मिलकर श्री धाम वृंदावन माँ यमुना के पुलिन पर द्वितीय सत्र आरंभ करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त भक्तजनों को इस व्यासपीठ की तरफ से इस बालक की जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल कथा सत्र में बहुत ही सुंदर प्रसंग था और आप लोगों ने सुना कि भला इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन को करने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। और इतिहासम पुरातना, शास्त्र गवाह हैं कि धुंधकारी जैसे धूर्त का भी उद्धार हो गया है। तो हम और आप तो भगवान के भक्त हैं जिनको भगवान ने अपने घर में बुला रखा है। कल आपने श्रवण किया भागवत की महानता, भागवत का महात्मा, और आज हम सभी लोग भागवत के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व पहले मंगल आचरण। जब आप नया घर बनवाते हो तो कहते हो ना आज नींव की श्री गणेश होना है। तो व्यास जी भी आज भागवत को रचना करना प्रारंभ करने वाले हैं, तो पहले मंगलाचरण किया है। लेकिन ऐसा सार्वभौम मंगलाचरण किया, किसी देवता का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई नाम? मंगलाचरण तो भगवान के नाम से ही होता है ना। तो मन में विचार करते हैं वेद व्यास जी, अगर मैंने इस मंगलाचरण में किसी देवता का नाम ले लिया तो ये सारा ग्रंथ उस देवता का ही हो जाएगा। फिर तो अगर मैंने कह दिया कृष्णम परम धीमहि, तो शंकर जी के भक्त बोलेंगे वो तो कृष्ण जी के भक्तों का ग्रंथ है, इसलिए हम क्यों जाएं सुनने। मैंने कह दिया दुर्गाम परम धीमहि, तो सारे भक्त कहेंगे कि ये तो देवी जी के भक्तों का है, हमारा क्या काम है। तो सारे देवताओं का स्वरूप होता है सत्य। तो श्री वेद व्यास जी ने कह दिया सत्यम परम धीमहि। अब भला बताओ कौन अपने भगवान को सत्य नहीं मानेगा? किसी का कोई देवता झूठा है क्या? शंकर जी वाले भक्त के लिए शंकर जी सत्य हैं, नारायण वालों को नारायण जी सत्य हैं, देवी वालों को देवी जी। तो ऐसा मंगलाचरण किया कि किसी देवता विशेष का नाम ही नहीं लिया। आइए हम लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में प्रवेश करने के पूर्व व्यास जी महाराज के साथ मिलकर के वो सुंदर सा सार्वभौम मंगलाचरण दोनों कर को जोड़ के नेत्रों को बंद करके करें, और जिसके जो इष्ट हैं उनको आप स्मरण करिए और उनका मंगलाचरण करिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेन
ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शस्त्रसवेस्तत्क्षणा मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में प्रथम शब्द कौन सा आया? जन्माद्यस्य। जा और बा ये वेदांत के बीज मंत्र होते हैं। जा शब्द और बा शब्द। कथा आएगी कल प्रारंभ में सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करेंगे तो वा से बोलना प्रारंभ करते हैं कि वरियाने सते प्रश्ना, और इधर व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया है तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, जब सत्य का नाम लिया तो व्यास जी के इष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान। अभी जिनके जो इष्ट हैं वो उनका मंगलाचरण समझें, लेकिन हमारे और व्यास जी के इष्ट हैं कृष्ण, तो हम इनको कृष्ण परख मंगलाचरण कहते हैं। अर्थात भागवत जी के 10वें स्कंद में चतुर्थ दिवस में कथा आएगी। सुखदेव जी ने कहा है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता कहते हैं आप सत्य के स्वरूप हो, तो वेद व्यास जी ने मन में विचार किया क्यों ना मैं अपने सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ही ध्यान कर लूं। तो पहला शब्द बोला जन्माद्यस्य, भगवान का प्राकट्य हुआ। आद्यस्य यस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति यतोऽन्वयादितरतः। यहां पर भी आदि शब्द का निरूपण किया है, अर्थात केवल भगवान का प्राकट्य ही नहीं हुआ, जन्म लेते ही भगवान इतरतः इस स्थान को छोड़कर और तत्काल दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया भाई भगवान का जन्म कहां हुआ, कहां चले गए? आप लोग बताइए भगवान का प्राकट्य कहां हुआ था? मथुरा में, कंस के जेल में, कंस के कारागृह में हुआ था, यही पता है ना आपको। लेकिन आज सुनिए भगवान का जन्म हुआ कहां, प्राकट्य कहां हुआ। 6 शास्त्र होते हैं, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र होता है न्याय शास्त्र। और न्याय शास्त्र क्या न्याय करता है? नाग्रहं ग्रहमिथ्याहो ग्रहिणी ग्रहमुच्यते। ये जो ईंट पत्थर की दीवार होती है ना, तो 4 दीवालों को खड़ी करने से घर नहीं बनता। घर कहां होता है?
गृहिणी गृह गृहद मुच्यते। जहाँ अपनी पत्नी हो, अपने बच्चे हो, अपने माता पिता हो, तो एक घास फूस की झोपड़ी भी बना लोगे ना, तो वही आपका घर हो जाएगा। अभी अगर कुछ लोग बॉम्बे में रह रहे हों और वहां से सब कुछ छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में आ जाएं, तो आपसे प्रश्न किया जाए आपका घर कहाँ है, तो क्या बताएंगे? वृंदावन में। बिल्डिंग तो वहां पर भी थी, लेकिन अभी आप कहोगे बॉम्बे में था, अभी वृंदावन में है। क्यों? क्योंकि गृहिणी गृहद गृह मुच्यते। जहां हमारा परिवार होता है वही हमारा घर होता है। तो अब बताओ भगवान का जन्म कहां हुआ? तो कह दिए वसुदेव पत्न्यायाम देवक्याम श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। वसुदेव जी की पत्नी माता देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो आज से क्या बोलेंगे आप? कहां पर हुआ भगवान का जन्म? वसुदेव जी के घर में। कहां पर हुआ? इतरतः। वहां से जन्म लेते ही वो इतरतः इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और गोकुल में छोड़ करके, मथुरा में छोड़ करके गोकुल पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ पर। चार थे सविज्ञ स्वराट। स्वराट राजा कंस, स्वराट मतलब राजा कंस। कंस को भी भ्रमित करके, जो कि 7 दरवाजे पर पहरेदार लगे थे, उन सभी को भ्रमित करके और सबके बीच में से निकल करके गोकुल चले गए। गोकुल में स्वेसेसु गोपेसु राजतेसु स्वराट। गोकुल में जाकर के स्वेसेसु शेष भगवान श्री बलराम जी के साथ में, गोपेसु ग्वाल वालों के साथ में, राजतेसु बड़ा सुंदर दिव्य लीलाएं करते हैं, खेलते हैं और सभी गोकुलवासियों को आनंद देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा व्याकरण संबंधित श्लोक है ये, और ध्यान देंगे तो अगर मंगलाचरण समझ में आ गया तो पूरी भागवत की कथा समझ में आ गई, और अगर पहला ही समझ में नहीं आया तो पूरी भागवत में चक्कर काटते रह जाओगे, क्योंकि ये प्रेम का ग्रंथ है। आप लोग बोलते हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट में इसको पकड़ लिए तो लास्ट तक समझ में आएगा, अन्यथा गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा? तेने ब्रह्म हृदय आदि, यहां पर भी आदि शब्द आया, और आदि का मतलब कुछ और भी। तो भगवान जब लीलाएं करते हैं तो ग्वालों के साथ में जाकर के किसी इन उंगलियों में, किसी में आम का अचार, टेटी जानते हो ना, ब्रज में टेटी का अचार बनता है, टेटी का अचार, गोभी का अचार इत्यादि इत्यादि फंसा करके और फिर उनको पाते हैं। एक दिन तो मनसुका से बोल दिया तू अपने घर से कुछ खाने को लाना, उसके घर में कुछ भी नहीं था तो 3 दिन की खट्टी छाछ लेकर के आया। लेकिन मन में विचार करने लगा, माखन मिश्री खाने वाला क्या मेरी खट्टी छाछ को पान करेगा? तो एक पेड़ के ओट में खड़े होकर खुद ही उसको जल्दी जल्दी पीने लगा। सोचा बोल दूंगा कि मिली ही नहीं, तो जल्दी जल्दी जब छोटे छोटे बच्चे कुछ खाते हैं तो उनके यहाँ से नीचे गिर जाता है। गोविंद ने देख लिया कि इसके मन में अपने आप को अकिंचनता आई है, ये सोचता है कि मुझे केवल माखन ही पसंद है। दौड़े दौड़े गए और कहे, तूने इतनी स्वादिष्ट 3 दिन की छाछ अकेले ही पी लिया? देखा छाछ का पात्र खाली हो गया, तो पेट में छाछ पड़ी थी, तो गोविंद घुटनों के बल बैठे और उस पेट की छाछ को ही चाटने लग गए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऊपर से ब्रह्मा बाबा देख रहे थे, कहने लगे ये तो कहता मैं भगवान हूं, कहां से भगवान हो सकता है ये? भगवान को तो भोग लगाया, अभी करवाया ना आचार्य जी ने पूजन, भोग लगवाया जाता है, ध्यान मंत्र पूजन इत्यादि होता है। ये तो इन गंवार ग्वालों का जूठा मीठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि, ब्रह्मा बाबा चक्कर में पड़ गए। तो व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है,
आदि। ब्रह्मा ही नहीं, इनके बड़े भाई श्री दाऊ जी महाराज भी कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर गोविंद करना क्या चाहता है। करवाया ना सुभद्रा का विवाह अर्जुन से, अर्जुन के साथ में सुभद्रा का हरण करवा दिया और दाऊ जी से जाके कह दिया देखो देखो बहन भाग गई। तो दाऊ जी ही नहीं समझ पाते कि गोविंद करना क्या चाहता है। ऐसी मधुर मधुर इन्होंने त्रिविध लीलाएं की हैं श्रीधाम वृंदावन में और मथुरा में और अंत में जाकर के द्वारिकापुरी। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जब भगवान वृंदावन में आकर के अपने अधरों में बांसुरी को रख करके निनाद करते हैं ना बांसुरी, तो क्या होता है पता है? ये जो पीछे कलकल कल्लोल करती कालिंदी कमनियां बह रही हैं ना, इनका कलरव कुंठित हो जाता है। अर्थात बहती हुई यमुना का जल पाषाण हो जाता है, स्थिर हो जाता है और गोवर्धन के पाषाणवत पत्थर पिघल करके यमुना जी की तरह बहने लगते हैं। जब ये बांसुरी बजाते हैं तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, इन तीनों का आपस में विनिमय हो जाता है। तेजो मतलब प्रकाश, वारी मतलब जल, मृदाम मतलब मिट्टी। जहां जल है वहां थल, जहां थल है वहां जल की भूति होने लगती है। गर्मी में जब आप यात्रा करते हैं रास्ते में तो गाड़ी से देखते होंगे कि सामने रोड में पानी पड़ा है, दिखता है ना ऐसा कि रोड में सामने पानी पड़ा, पर वास्तविक में क्या पानी होता है वहां? नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान बांसुरी का निनाद करते हैं तो जल में थल, थल में जल की अनुभूति होने लगती है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। धीमहि ध्यायेमा। सत्य मतलब जीवन में दो ही सत्य हैं। आज ये कथा चल रही है, मैं यहां से बोलूंगा बोलिए राधे 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 राधे। मैं यहाँ भागवत करने नहीं बैठा था, आप लोग श्रोता नहीं आए थे, तो क्या राधा का नाम नहीं था? था। भगवान का नाम नहीं था क्या? था। हमारे नहीं रहने पर आने से पहले भी भगवान का नाम था, आने के बाद भी भगवान का नाम है और जाने के बाद भी भगवान का नाम रहेगा। जिसकी तीनों कालों में सत्ता व्याप्त हो वही सत्य है। आप और हम सत्य हैं क्या? कल आए हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। अभी 10:10 में कथा चल रही है और 10:20 में आप कहां होगे किसी को कुछ मालूम है? क्योंकि हम सत्य नहीं हैं। सत्य केवल एक परमात्मा है, दूसरा सत्य है जीवन का मृत्यु। मृत्यु एक दिन आनी ही आनी है हर प्राणी को, वो टालने से नहीं टल सकती। तो जो अपने जगह पर स्थिर है उसी का नाम सत्य है। बोलिए राधे राधे। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक परम धर्म, एक लौकिक धर्म। परम धर्म कौन सा है? आपने कथा का आयोजन करवाया, संक्षेप रूप में समझिए, और आपने अपने पड़ोसी को निमंत्रण नहीं दिया अथवा किसी रिश्तेदार को निमंत्रण देना भूल गए, तो मन में उसके विचार आए कि हमको निमंत्रण दिया या नहीं दिया। हमें तो कथा से मतलब है, चलना चाहिए, वहां तो गोविंद का रसास्वादन करना है। तो बिना बुलाए भी जो आयोजनों में कथाओं में आ जाए, मंदिरों में बिना बुलाए चला जाए,
संतों के भंडारे में बिना बुलाए चला जाए, इसको कहते हैं परम धर्म। और मन में विचार आ जाए कि उसने तो हमारे यहाँ कथा का कार्ड ही नहीं दिया है, तो मैं क्यों जाऊं, अथवा वो मेरी कथा में नहीं आया था तो मैं उसकी कथा में क्यों जाऊं। तो ये है लौकिक धर्म। जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं करूंगा। प्रायः कलिकाल में लौकिक धर्म ही दिख रहा है। परम धर्म क्या था? जो तो को कांटा बोवे ताही बो तो फूल, तो कु फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। ये है परम धर्म। और लौकिक धर्म क्या है? जो तो को कांटा बोवे ताही बो तू भाला, उसको भी पता पड़े अब पड़ा किसी से पाला। तो ऐसा परम धर्म लौकिक धर्म नहीं अपनाना है। अगर परम धर्म आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मत्सराणाम सताम। जीवन में प्रारंभ में निर्मत्सर होना पड़ेगा। ये जो बाहर के मच्छर काटते हैं ना, इनको ऑल आउट मोर्टीन कचुआ अगरबत्ती लगाकर आप भगा सकते हो, लेकिन अंदर से जो मात्सर काट रहा है, काम क्रोध लोभ मोह, अरे इसका बालक तो मेरे सामने इतना सा था, आज देखते देखते इसकी बिल्डिंग मेरे से ऊपर कैसे निकल गई। ये तो हमारे सामने गलियों में नंगा घूमता था इसका बच्चा। तो वो ईर्षा प्रारंभ हो जाए, ये है मात्सर्य। और जीवन से मात्सर्य को निकाल करके फेंक दो, परम धर्म को अपना लो, तत्काल भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदमु तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर वास्तविक आपने भगवान से प्रीति कर ली, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से आपको उन्मूलन प्राप्त हो जाएगा। तापों से बच करके और गोविंद के चरण शरण ग्रहण हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। भागवत को रचना करते समय महामुनि श्री वेद व्यास जी कहते हैं, किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जैसा बताया व्यास जी ने, अगर ऐसे आपने अपने जीवन को बना लिया तो हृदय के अंदर शुश्रूषुभिः भगवान की भक्ति का अंकुरित विस्फुटित होगा और तत्क्षणात् भगवान तत्क्षण ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृतद्रव संयुतम्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? निगम। निगम किनको कहते हैं? वेदों को। तो वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है निगम। निगम कल्पतरु, कल्पतरु रूपी वृक्ष का गलितम फलम, बढ़िया सुंदर गला हुआ पका हुआ फल है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। व्यास जी कहते हैं इसको पियो। कहां से पीना है? बोले मुंह से नहीं, कानों से पान करना है इसका। जो पिलाएगा वो मुंह से पान करवाएगा, लेकिन आपको कर्णपुटों के द्वारा इसका पान करना है। तो किसी ने कहा भाई क्या पता कि फल मीठा है, अगर हम पीना भी चाहें तो बोले बहुत सुंदर फल है ये। बोले फल में ठेला बेचने वाला कहता ही है
कि ले लो केला, मलाई वाले केले ले लो। अब भाई केले में मलाई कहाँ से आई? तो बेचने का अपना तरीका है। तो महाराज आप भी कह रहे हो गलितम फलम, बढ़िया पका हुआ फल है, मीठा है, क्या भरोसा कि ये फल मीठा है? तो वेद व्यास जी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मतलब तोता, और फल का पारखी पक्षी कौन होता है? तोता। जिस फल में तोता मुंह लगा दे उसको निसंदेह पा लेना चाहिए। अब तो चाहे आप ऐसा समझो कि तोता मुंह लगाता ही उस फल में है जो मीठा हो, या फिर तोते के मुंह लगाने मात्र से ही फल मीठा होता है, लेकिन ये सत्य है कि फल मीठा हो जाता है। तो भाई ये आया कहां से है आपका ये इतना सुंदर फल? इसको पीने के लिए मैंने सुना है फल खाया जाता है, आप कह रहे हो पियो, तो इसके छिलके और गुठली दाने कहाँ फेंकेंगे? बोले इसमें दाना और छिलका नहीं है। तो बोले फिर ये फल नीचे गिरा होगा तो फूट करके जमीन में चला गया होगा ना? बोले नहीं, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परायाम अखंड मेवावतीर्ण न तु उच्च निपातेन विस्फुटितम। ये शिष्य प्रशिष्य शाखा रूपी शिष्यों के द्वारा नीचे आया है और ऊपर से डायरेक्ट नहीं गिरा है। तो ये फल फूटा नहीं है। कैसे आया? नारायण से टपका तो ब्रह्मा में अटका। फल ऊपर से कैसे गिरा? ब्रह्मा से टपका तो नारद ने लपका, नारद से टपका तो श्री व्यास जी ने पकड़ा, और व्यास जी के द्वारा सुखदेव भगवान के माध्यम से आज हम आप सभी के मध्य में ये भागवत का पका हुआ फल आया है। तो धीरे धीरे फल आया तो फूटा नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। व्यास जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर फल को रस पान करने के लिए दो लोगों को बुलाया है। कौन कौन? बोले रसिक और भावुक। रसिका भुवि भावुका। बोले और कोई नहीं आ सकता क्या? बोले प्यास इन दोनों के अंदर ही होती है, केवल रसिक और भावुक। जैसे ये कुंभ में सामने किसी छोटे से बच्चे को प्याऊ लगा करके बैठा दिया जाए और बोल रहे कि तुम पानी पिलाना सभी को, तो बच्चा बोलेगा लो पानी पी लो, पानी पी लो। तो जिनको प्यास लगी है वो तो आकर के पिएंगे ही, लेकिन जिनको प्यास नहीं लगी है तो पहले तो वो देखेंगे नहीं, देख भी लिया तो आएंगे नहीं, आ गए तो पिएंगे नहीं, और पिएंगे भी अगर तो प्याऊ वाले का दिमाग खराब कर देंगे। रास्ते से बाबूजी निकल रहे हैं, बच्चे ने बुलाया बाबूजी जलपान करिए, तो बाबूजी ने कहा पानी कहाँ से लाए हुए? अरे महाराज शुद्ध यमुना जल भरा है मैंने, शीतल जल है। अच्छा अच्छा, तो पानी भरते समय हाथ धुले थे? हाँ बिल्कुल हाथ साफ हैं। तो बर्तन साफ किया पानी का? हाँ हाँ महाराज जी पानी का बर्तन साफ किया। अच्छा तो ठीक है, ध्यान से पिलाना। पानी तो पिया नहीं, बच्चे का दिमाग चाट करके चले गए। बोलिए राधे राधे। अब वही बाबूजी राजस्थान के रेगिस्तान में अच्छी मई जून की गर्मी में फंस जाएं, तो कहीं भी भूल चूक से अगर जल दिख जाए तो क्या वो पूछेंगे कि पानी कहाँ का है? क्या वो पूछेंगे कि पानी का पात्र धुला है कि नहीं? क्या पूछेंगे कि हाथ साफ किया या नहीं? तो यहाँ पर कुतर्क की कैंची चलाने वालों को नहीं बुलाया, केवल रसिका भुवि भावुका। जिनके अंदर प्यास है वही आकर के पानी का पान करें। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से भागवत की महिमा बताई। तो इधर श्री सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 बड़े सुंदर प्रश्न कर दिए कि हे सूत जी महाराज, आप श्री से निवेदन है कि इस कलिकाल में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? जगह जगह पर भटक रहा है। 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। द्वितीय प्रश्न किया शास्त्र तो बहुत है,
18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, लेकिन किसी के पास इस भागती दौड़ती जिंदगी में समय नहीं है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अभी आप 5-6 आम रखोगे खाने के लिए तो उसमें टाइम लगेगा, और आपके पास इतना समय है नहीं खाने के लिए, तो 5-6 आम को जल्दी से खाना है तो क्या करोगे? उसका शेक बनाओगे, मैंगो शेक, जूस बना करके, और 1 गिलास के अंदर पूरा पान कर लोगे। हाँ या ना? बोलिए राधे राधे। तो इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने सुनने का समय नहीं है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। तीसरा प्रश्न किया, यदि भगवान इतना शक्तिमान है तो उसे जन्म क्यों लेना पड़ता है, प्रकट क्यों होना पड़ता है दुष्टों का संहार करने के लिए? सब कहते हैं भगवान में बहुत ताकत है, दृष्टि विलास सृष्टि लय होई, दृष्टि खिंच जाए तो संपूर्ण धरती में प्रलय हो जाता है। फिर रावण को मारने को राम जी को क्यों आना पड़ा? क्या रावण को ऊपर बैठे बैठे नहीं मार सकते थे, या भगवान में ताकत नहीं है? तो भगवान के प्राकट क्यों होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, कृपा करके आप हमको ये बताइए। बोलिए राधे राधे। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान के अवतार इस धराधाम पर हुए हैं, तो कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 52 अवतार। वास्तव में पृथ्वी में भगवान के अवतार कितने हुए, कब कब हुए और कहां कहां हुए, ये कृपा करके आप हमको बताइए। पांचवा प्रश्न किया कि मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है? इंसान प्रातःकालीन जगता है तो प्रत्येक दिन में कोई ना कोई नया लक्ष्य बनाता है। अभी आप अगर रेलवे स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन में जाकर के और टिकट काउंटर में जाकर के बोलो भैया एक टिकट देना, तो अब काउंटर वाला बोले कि कहाँ जाना है, तो आप उससे बोल दो कहीं की भी दे दो, हमें तो यात्रा करना है, तो वो आपको आगरा की टिकट कटा करके दे देगा कि जाओ अपना इलाज करवाओ, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है कोई। लक्ष्य कहाँ का है, आपको जाना कहाँ पर है? तो इस प्राणी का जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए? और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसके शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए हैं, और 6 प्रश्नों में सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मैं अपने परम आदरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके फिर इन 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुखदेव जी को प्रणाम किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेद तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतिति रसतां तमो संसारिणां पुरकरुणया पुराणगुह्या तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनि। बोले व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय। हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा करके और हमारे आपके मध्य में कथा श्रवण करने आई हमारी बहन मीना जी एवं उनका सारा सत्संग परिकर श्री ब्रजेश्वरी राधे सेवा संस्थान के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है सूत जी ने, इसी के बीच में एक सुंदर सा भजन का आनंद लें, तत्पश्चात आगे की कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे राधे। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की।
आनंद ही आनंद बरस रहा। हारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सद बरस रहा। बलिहारी मेरे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी मेरे सदगुरु की, ओ बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु गोपाल। की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी मेरे जय हो। सदगुरु की। धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए। भाग हमारे आज हुए, शुभ दर्शन मेरे सदगुरु के, शुभ दर्शन मेरे सदगुरु की, सूरत मूरत मोहन वाली, सूरत मूरत मोहन वाली। बलिहारी मेरे सदगुरु की, सूरत मूरत मोहन वाली। बलिहारी मेरे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी मेरे सदगुरु की। श्री सदगुरुदेव भगवान की। मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। क्या रूप अनुपम पायो है, रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है। रूप अनुपम पायो है। सोहे जिम तारों बिच चंदा, सोहे जिम तारों बिच चंदा। पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि। बलिहारी मेरे सदगुरु की, ओ बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, ओ बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी
सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से अब 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देना प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण भागवत महापुराण के अंदर इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो भक्ति के लिए बताया अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति हेतु की होनी चाहिए या अहेतु की? 2 प्रकार की होती है भक्ति। एक भक्ति होती है कि हे भगवान, इस वर्ष मेरे 12th में 95% आ जाएं तो 1 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगा। अब पढ़ाई तो की नहीं और नंबर आ गए केवल 60%, तो चलो पास तो हो गया, लेकिन वो 1 किलो से लड्डू घट करके 250 ग्राम में आ गए। अरे भगवान, बात तो हमारी 95% की थी, आपने तो केवल 60 ही दिए हो। मंदिर में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं हम भगवान के दरबार में कि हे गोविंद, अगर मेरा ऐसा काम हो गया तो मैं चांदी का छत्र चढ़वाऊंगा। अरे भले मानस, जिसने तेरे को इतनी सामर्थ्य दी कि तू इतना धनवान बना है, आज उसी के सामने जाकर एक छोटे से चांदी के छत्र की लालच दे रहा है। तो ये हो गई हेतुकी भक्ति। अहेतुकी का मतलब नंबर आए ना आए, हमारा काम हो या ना हो, हमें भगवान की भक्ति करना है। हमें भगवान के दरबार में अगर चांदी का छत्र चढ़ाना है तो चढ़ाना है। अब कल कोई कह रहा था कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए और उसकी शादी हो जाए तो हम आपकी संस्थान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य सहयोग करेंगे। और हमारी ये जो श्री ब्रजेश्वरी राधे संस्थान है, जिसके तत्वावधान में ये आयोजन चल रहा है, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा होगा इस वर्ष सर्दी में और भक्तों के द्वारा संस्थान ने कैसे कैसे कार्य किए हैं। तो वह आकर के ऐसा बोले कि अगर हमारा काम होगा तो हम दान करेंगे। अब भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बेटे का विवाह नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, तो आप कुछ करोगे ही नहीं। ये हो गई हेतुकी भक्ति। आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपके साथ करूंगा। अहेतुकी का मतलब हमारा काम हो या ना हो, अगर संस्थान ऐसे आयोजनों में, ऐसे कार्यों में लगी हुई है तो इनका हमें सहयोग करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान के अवतार कितने हैं? तो बताया कि इस समय पर वर्तमान में भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। एक कली काल में कल्कि भगवान के रूप में भगवान प्रकट होंगे। 24 अवतारों के नाम, प्रथम में सनकादिक भगवान आए, द्वितीय वाराह अवतार जिनकी कथाएं कल से प्रारंभ होंगी अवतारों की, तीसरा श्री नारद जी महाराज का, चौथा नर नारायण इत्यादि इत्यादि भगवानों का प्राकट्य हुआ। समय अभाव है, आज मुझे आज्ञा मिली है, कथा 12 बजे विश्राम करना है। कल से कथा 1 बजे तक चलेगी और ठीक 9 बजे से प्रारंभ भी हो जाएगी। इसलिए 8:30 बजे तक सारी तैयारियां मंच की हो जाएं, ताकि मुझे भी समय मिले कि मैं कथा बोल सकूं। पुराने समय में 8-8 घंटे कथाएं होती थी, 4-4 घंटे दोनों समय पे, वो घट करके 6 में आ गई, 6 से 3 में आ गई, और 3 में से कुछ संगीत होता है, कुछ पूजा होती है, तो कथा होती है घंटे भर की। अब 8 घंटे की कथा अगर 1 घंटे में करना है तो समास विधि से उसको स्पर्श करते हुए चलना पड़ेगा। तो कल से 9 बजे से 1 बजे तक कथा चलेगी, खूब आनंद लेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। 24 अवतारों की कथा सुनाई तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, ये जो आप मुझे कथा श्रवण करा रहे हो, मेरा निवेदन है कि ये भागवत का प्राकट्य कब और कहां से हुआ, हमें विस्तार से श्रवण कराइए, क्योंकि हमने सुना था कि भागवत केवल चतुश्लोकी होती हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है,
द्वापर का अंत चल रहा था कि द्वापरे समनो प्राप्य तृतीय युग पर्यये जातः पाराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। तृतीय द्वापर के अंत में, कौन सा द्वापर? तृतीय। इससे पहले जो गया है वो 28वां गया है। संकल्प में बोलते हैं ना पूजन में, कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे युगे। 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब इससे पहले 27 बार कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब आ चुके हैं। तो ये बात चल रही है तीसरे द्वापर युग के अंत की। पाराशर जी के पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज एक दिन उदास बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे हैं, ध्यान लगाते हैं कि इस संसार में कलयुग में आने के बाद कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तो देख रहे हैं कि आने के बाद एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा। इंसानों की शांति के लिए एक वेद से 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्रों को बना दिया, 17 पुराण बना दिए, और फिर ध्यान लगाया तो फिर वही दिख रहा है कि इंसान इंसान से लड़ रहा है। जरा से कोने के लिए तू मैं रोज चल रही है, झगड़े हो रहे हैं। क्या करें? तो ऊपर से देखा नारद जी ने कि आज श्री वेद व्यास जी महाराज चिंतित हैं। तत्क्षण प्रकट हो गए, बोले नारद भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे पाराशर्य, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं आप? सारा वृत्तांत श्री वेद व्यास जी ने बता दिया। तो कहते हैं सुनो, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूं। एक बार पहले किन्हीं जन्मों में मैं दासी पुत्र हुआ करता था। मेरे पिताजी मेरे जन्म होने के तुरंत बाद ही इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। तो घर में व्यवस्थाएं नहीं होती थीं, तो एक बार हमारे यहाँ पर कुछ साधु संत लोग चतुर्मासा करने आए। 4 महीने का भजन करने के लिए जाते हैं ना, तो साथ में वो गाय लिए हुए थे। तो मेरी माता ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इस गाय की सेवा मैं कर लिया करूं, भोजन प्रसाद हमको भी यहीं पर मिल जाया करेगा। संतों ने रख लिया, और एक दिन चतुर्मासा पूर्ण होने के बाद संत लोग जब जाने लगे, तो मेरा मन उन संतों में, मेरा नाम रामदास हुआ करता था, तो उन संतों में इतना लग गया मेरा मन कि जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल दिया। तो मेरी माँ रोने लग गई।